हो गया। कहता है अवतार अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब उसकी वर्तमान उम्र हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान नहीं गया है कि मैं इस समय इतने वर्ष का हूँ, ये सब कुछ नहीं कर रहा है साहब। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना अवतार का वर्तमान उम्र x वर्ष है। अभी उनका उम्र कितना वर्ष है, x वर्ष है, और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, कौन कह रहा है, अवतार कर रहा है। ठीक है, अवतार कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, तो मतलब उनके वर्तमान उम्र में 7 वर्ष घट जाएंगे। ठीक है, और अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की था। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर उनके पिता की उम्र 7 वर्ष बैक गया तो उनके पुत्री की उम्र भी 7 वर्ष बैक हम जाएंगे, यानी पीछे जाएंगे। तो उनके पुत्री की उम्र से भी हम क्या करेंगे, 7 वर्ष घटा देंगे। अब कहता है कि उस समय 7 वर्ष पहले अवतार जो अपनी पुत्री के क्या गुने थे, 7 गुने। कितने गुने थे, 7 गुने थे। ठीक है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो x - 7 बराबर y गुना 7, तो 7y माइनस है और ये प्लस में है तो माइनस यहाँ पे डालेंगे और 7 गुना 7 करेंगे तो 49 होगा। ठीक है। चलिए अब इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। x - 7 बराबर, सॉरी इधर ये प्लस में रहेंगे तो माइनस में, और ये माइनस में, और ये बराबर की साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो -7y प्लस 49 बराबर 0। ठीक है। अब हम घटाते हैं x, किसी के साथ घटने जुटने वाला नहीं है तो x लिखेंगे। उसके बाद -7y, 49 में से 7 को घटाएंगे तो प्लस 42 बचेगी बराबर 0। तो बीजगणितीय रूप में लिखना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर अवतार जो अपने पुत्री से कहते हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर पुनः हम प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से या प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं अवतार अपने पुत्री से, 3 वर्ष बाद। अभी अगर वो x है तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे, अगर अभी 42 के हैं, 40 के हैं तो 3 वर्ष बाद 45 या 43 के होंगे। तो अभी अगर x के हैं अवतार तो 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, बाद मतलब आगे x + 3। अपने पुत्री से कह रहे हैं कि मैं 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी उम्र का रह जाऊंगा। उनके पुत्री का उम्र 3 वर्ष बढ़ेंगे और गुना 3। ठीक है। चलिए इनको आप सोल्व करते हैं। x + 3 बराबर 3 गुना x, 3x + 9, दोनों के एक साइड कर लेते हैं। x + 3 माइनस 3x, सॉरी उनके पुत्री का उम्र y प्रश्न है तो यहाँ पे y हो जाएगा, ये y आ जाएंगे, यहाँ पे y आ जाएंगे और ये y आ जाएंगे। ठीक है। चलिए +9 = 0 बराबर कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब हम घटाएंगे x प्लस, ये इसके साथ, सॉरी ये प्लस में जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इसलिए माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएंगे -3y और 9 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे, 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। चलिए तो इनका क्या कहा है, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप क्या हो जाएंगे, अतः इस स्थिति का
इस स्थिति का बीजगणितीय रूप। ठीक है, तो क्या होंगे x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। ठीक है, एक आंसर हो गया। दूसरा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इनका ग्राफ कहता है बनाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टॉप कीजिए। तो चलिए क्या कह रहा है कि ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y मान ज्ञात करके कहाँ रखेंगे हम? देखिए यहाँ पे कोई ग्राफ बोर्ड है नहीं या फिर ग्राफ कॉपी है नहीं, तो हमें बोर्ड पे ही बताना पड़ रहा है। तो अगर अच्छा नहीं बने तो फिर भी उसको समझना है हमें ग्राफ बनाना कैसे है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण तो आपका जो पहला समीकरण है उस समीकरण से चलेंगे। तो उस समीकरण से चलेंगे और हम क्या करेंगे, x या तो y का मान रखेंगे और मतलब किसी दो चर में से किसी एक चर का मान रखेंगे और एक चर का मान निकालता चला जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या है समीकरण फर्स्ट, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। ठीक है ना। तो हमें किसी एक चर का मान निकालना है, x का एक तो y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम x का मान देखिए, आप x निकालिए y का मान निकालिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना, मान वही होगा। या फिर अगर देखिए जरूरी नहीं है कि इसका एक ग्राफ जो आपके किताब में आंसर में दिया है या फिर कोई सर बता दे, जरूरी नहीं है कि वही होगा आंसर। ठीक है ना, इसका हम मान कुछ भी रख करके कुछ भी निकाल सकते हैं और ग्राफ किसी भी प्रकार से हम खींच सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप देखिए अक्सर हम जब भी बताते हैं स्टूडेंट को तो कहते हैं कि जब कभी भी अगर हम x और y का मान निकालेंगे तो वो भिन्न में नहीं आना चाहिए। जब भी ग्राफ बनाने की बात आए तो भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ग्राफ रेखा पर जो हम दर्शाते हैं वो दर्शाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे मान का मतलब ऐसे मान को रखेंगे जिससे ग्राफ का जो है मतलब बनाने में एकदम आसानी हो। ठीक है ना। चलिए तो हम पहले आपको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने क्या काम किए कि ये माइनस में आया कि इस साइड ले आए। ज़्यादा लंबा प्रक्रिया करने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल करके हमने क्या काम किया कि 7 माइनस जो 7 है माइनस 7 इसको हम इस साइड ले आए। ठीक है ना, आसानी हो, मान को मानने में रखने में आसानी हो, इसलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम क्या काम किए, माइनस 7 को इस साइड ले आए, जो प्लस में आ गए। तो प्लस में आने के बाद इधर क्या बच गए, 42 प्लस x बच गए। तो 42 प्लस x हमने यहाँ पे है और ये 7y जो है इस साइड आए हैं, तो उसमें से हम गुना जो है 7 है इसको इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, तो भाग में आ जाएंगे। तो क्या आपका बन क्या है, बराबर 42 प्लस x बटे 7। अब आते हैं मानते हैं, हमने आपको बोला था किसी एक का मान मानना है। यहाँ पे हम x का मान मानेंगे तो y का मान इधर क्रिया करने के बाद जो बचेंगे वो y का मान होगा। तो हमने माना कि x बराबर 0 रखना है, 7 रखना है, मैंने 7 रखना है, मैंने 14 रखना है। आपको पहले बता चुके हैं कि मान ऐसा रखना है ताकि कि ग्राफ पर दर्शाने में आसानी हो और ग्राफ आसानी से बन जाए। ठीक है। तो हमने x बराबर 0 माइनस 7 माइनस 14 मान लिए हैं। अब हम 0 को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आपका आएगा, देखिएगा थोड़ा सा हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, फिर आपसे समझ लीजिएगा कैसे आ गया मान। हम यहाँ पे रख देते हैं। तो y बराबर आपका क्या होता है, 42 प्लस 0 बाय 7। अब देखते हैं कि 42 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 42 ही रहता है और बटे 7 काटेंगे तो 6 आएंगे।
अर्थात मैंने 0 रखा तो मान क्या आया, 6 आया। y का मान क्या आया, 6 आया। इसी प्रकार से हम -7 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेंगे, 35 बचेंगे, काटेंगे 7 बचे 35, तो मान कितने आएंगे, 5 आएंगे। अगर हम यहाँ पे -14 रखेंगे तो यहाँ पे मान कितने आएंगे, y का मान कितने निकल के आएंगे, 4 निकल के आएंगे। ठीक है, अब हम पहले समीकरण को ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ रेखा हमने खींच रखा है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y और क्षैतिज रेखा को x से दर्शाते हैं, और दोनों रेखा जिस बिंदु पे काटता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम 0 से सूचित करते हैं। और मूल बिंदु से ऊपर जितनी भी दूरी मापेंगे सब धनात्मक होंगे, जिसे हम y कहेंगे, y। और जो आपका दाएं साइड होगा क्षैतिज में, ठीक है, वो आपका सभी धनात्मक होगा, जिसको हम x कहेंगे। मूल बिंदु से बाएं साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होगा, जिसे हम x डैश से दर्शाए हैं। और मूल बिंदु से नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होंगे, जिसे हम y डैश से दर्शाए हैं। ठीक है, तो जो प्लस में मान है उसको प्लस की तरफ रखेंगे, मिला करके मिलाएंगे ग्राफ को, ये कहां से, मतलब ये रेखा कहां तक जाती है, ठीक है, इसका मान कहां तक जाती है चेक करेंगे। चलिए देखिए, पहला मान है x का, x और y का मान निकाल चुके हैं, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि पहला समीकरण के लिए आप ऐसे खटाल बना सकते हैं और यहाँ पे x और y का मान रख दीजिए। 0 तो निकल के आया है 6, यहाँ पे हमने रखा -7 तो निकल के आया 5, यहाँ पे हमने रखा है -40 तो निकल के आया 4। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए आप कम से कम 2 लीजिए, लेकिन अच्छा ग्राफ बनाना हो तो कम से कम 3 लीजिए। आप उसके बाद आप जितना ज्यादा ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 लिए हैं, 3 मान तक लिए हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि x का मान 0 है, तो 0 कहाँ है, यहाँ पे, अर्थात ये मूल बिंदु पे ही है, ये इसकी रेखा कहीं जाने वाली है नहीं। लेकिन y का मान कहाँ है, 6 है, तो y का मान 6 है, तो ये मूल बिंदु से कहाँ है, y अक्ष पर है, प्लस में है तो y अक्ष पर है। ठीक है, तो अर्थात इन दोनों की रेखाएं मूल बिंदु मतलब इस y अक्ष पर ही आकर के मिले हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। और जिस बिंदु पे जाके मिलता है दोनों, उसे हम क्या करेंगे, एक डार्क पॉइंट से दर्शा देंगे और वहां पर उसका मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x का मान 0, y का मान 6 दर्शा करके इसे हम छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं -7 कहाँ है, -7 क्या, किसका मान है, x का मान है। तो हम x के रेखा पर देखेंगे -7 को, तो -7 6, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -7 है, तो ये रेखा ऐसे चलेंगे, सीधे ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं y का, तो y कहाँ है, 4 के बाद 5 आते हैं, ठीक है ना, यहाँ है, ये रेखा ऐसे जाएंगे, तो मिले कहाँ पे, हमने बोला था कि जिस बिंदु पे मिलेंगे दोनों रेखाएं, क्या करेंगे, उस बिंदु को हम डार्क पॉइंट से दर्शा देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे डार्क पॉइंट से दर्शा दिया और उसका मान पुट कर देंगे, तो मान क्या है, -7, 5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं -14 कहाँ है, यहाँ तो 12 तक लिए हैं माइनस में, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं 13, 14, 15, एक अधिक कर लिए तो -14, ये रहा आपका -14। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऊपर जाएंगे, इसको हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है ना, अब y का मान क्या है, 4 का है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे मिला। ठीक है, तो इसे हम डार्क पॉइंट से इसे दर्शाएंगे और यहाँ पे मान पुट कर देंगे, क्या हो जाएंगे, x का मान -14, y का मान 4 दर्शा दिए। अब आपका मान खत्म हो चुका है इसमें तो पहला का, तो अब ये 3 जो बिंदु हमने यहाँ पे दर्शाए हैं, अब इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिला दिए, ये आपका हो गया पहला समीकरण का। तो अब यहाँ पे हम समीकरण लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं, जिस समीकरण से हमने इस रेखा का निर्माण किया, समीकरण को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या कौन सा है समीकरण आपका, y 42 + x/7, या फिर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए या तो आप इसी को लिख दीजिए x - 7y
प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। अब सेकंड समीकरण में हम देखते हैं कि उसका भी मान पहले से हम निकाल चुके हैं, रख चुके हैं। अब देखिएगा पहले समीकरण जिसको हम समझाए हैं, पहले समीकरण कैसे निकाले हैं मान, उसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण में भी मान निकाले हैं। जिसका एक दूसरा समीकरण यहाँ पे आप बना लीजिए और मान यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई, चलिए देखिए x का मान 0 तो y का मान -2 निकला, x का मान 3 लिखे तो -1 निकला, और x का मान 6 लिखे तो 0 निकला। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखते हैं x का मान 0 है कहां पे, मूल बिंदु पे। चलिए कहीं नहीं जाने रेखा यहीं पे है, और y का मान कितना है, -2 है, तो y का मान -2 है तो y अक्ष पर हम आएंगे तो मान कितना है, यहाँ पे है -2 यहाँ पे। तो ये रेखा इसी पे आकर के यहीं पर मिल जाता है, जिसे हम डार्क पॉइंट से करेंगे और इसको हम क्या करेंगे 0,-2 से लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 है, x का मान 3 है तो x का मान यहाँ पे हम देखेंगे 2 के बाद 3, x का मान है तो x अक्ष पर देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो ये कहाँ जाते हैं देख लेते हैं। ये रेखा आपका सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, और y का मान कितना है, -1 है, तो -1 यहाँ पे है, तो ये रेखा यहाँ पे थी, इस बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, इस बिंदु पे मिलेंगे, इसको डार्क कर दिया और इसको दर्शा देंगे 3, -1। अब आपका सेकंड है 6 कहाँ है, x का मान यहाँ पे है, और ये क्या है, सीधी रेखा से जाएंगे। ठीक है, और 0 है, y का मान कितना है 0, लेकिन ये इधर नहीं जाकर के ऐसे ये रेखा इधर जाती है, बट लेकिन ये मान आपका यहीं पे है, y का मान क्या है यहीं पर, ये इसी पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसको हम डार्क पॉइंट से दर्शा देंगे और यहाँ पर मान पुट कर देंगे, कितना है 6,0। अब इन तीनों बिंदु को हम क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका रेखा जो बना है, ये कौन सी रेखा है, इस समीकरण का x - 3y - 6 बराबर है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया। इसे ग्राफ कॉपी पर अच्छा होता है, बट लेकिन इस पे थोड़ा सा इंची और ये खींचने के लिए बहुत तरह से उपकरण की जरूरत होती है जो है नहीं, तो इस तरह से हम बता दिया आपको। आई होप समझ में आ गए होंगे आप लोग को। तो आप लोग नेक्स्ट जो भी हिसाब आपको हम बताएंगे उसे आप सिर्फ हम आपको अब जो है एक डायरेक्शन देंगे कि आपको ऐसे कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, सिर्फ आप समझ ही लेंगे पहले हिसाब से, सेकंड हिसाब जो भी होंगे, थर्ड हिसाब जो भी होंगे आप समझ लीजिएगा। और ग्राफ अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ग्राफ को फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे कि हम हर एक हिसाब का जो है बीजगणितीय और ग्राफीय ज्यामितीय रूप आपको बताते चले जाएंगे। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट हिसाब है आपका 2 नंबर का। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। चलिए 3 बल्ला और 6 गेंद, तो हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया है, तो एक गेंद का मूल्य और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है ना, चलिए आप हम प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न से क्या कह रहे हैं कि 3 बल्ला, अगर एक बल्ले का दाम 1 रुपया तो 3 बल्ले का दाम 3 रुपया। उसी प्रकार से एक बल्ले का दाम x रुपया तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया, अर्थात 3 गुना x रुपया। और कहता है कि जो 6 गेंद है उसके मूल्य और बल्ले के मूल्य को जब जोड़ते हैं तो 3900 होता है। तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर कितना 3900। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब फिर कहता है, पुनः प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न से देखिए, इसको हम दूसरे तरीका से बता सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो हम बोल रहे हैं उस पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो है हिसाब जितना लिखते हैं कि यहाँ पे निकालते हैं कि भाई चलो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो फिर हम लिखते क्या लिखते कि 3 गेंद का मूल्य बराबर 3x 3y
तीन गेंद का मतलब 3 गेंद का मूल्य 6 गेंद का मूल्य 6 वाट, 3 बल्ले का मूल्य 3 वाट। ये सब लिखना मतलब जो है थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा भाषा को समझ के डायरेक्ट लिख लेते हैं। इससे क्या हो जाएंगे, आपका जो काम है वो जल्द से जल्द निकल जाएंगे। तो पुनः प्रश्न क्या कहता है कि उसी प्रकार के बल्ले और गेंद जो है, एक बल्ला और 2 गेंद खरीद के लाया गया, कितने में, 1300 में। तो चलिए, तो एक बल्ला खरीदा उसी प्रकार का, ठीक है ना, तो एक बल्ले का दाम कितना है, x रुपया है, ठीक है ना, और गेंद कितने खरीदे, 2 गेंद खरीदे, तो कितने हो जाएंगे, 2y, अर्थात दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 1300 रुपया। आपका यह समीकरण सेकेंड हो गया। तो आपका ये क्यों कौन सा रूप हो गया, बीजगणितीय रूप। तो यहां पे लिखेंगे आता है इस स्थिति का बीजगणितीय रूप। रूप क्या होंगे, 3x + 6y बराबर 3900, या फिर इसको हम बीजगणितीय रूप लिखेंगे तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में कर लेंगे, बराबर 0, ठीक है, और x + 2y इसको इधर ले आते हैं, माइनस 1300 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। आंसर ज्यामितीय रूप तो आपको पता ही है, आपको बताया था ज्यामितीय रूप कैसे निकालेंगे। ज्यामितीय रूप कैसे निकालेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो ज्यामितीय रूप वहां से हमें निकल के आएगा। जब दोनों ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को काटेगा या फिर आमने सामने जाती है, ये सब दिखाने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए या ठीक है, मान लिए कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो फिर हम लोग उसी तरह से चलेंगे जैसे हम पिछले हिसाब में किए थे कि ज्यादा हिसाब को मतलब ज्यादा लाइन को बढ़ाने से अच्छा है कि डायरेक्ट कर लेंगे। प्रश्न से देखेंगे कि 1 केजी अगर हम सेब लेते थे, x रुपया लेता है, तो 2 केजी कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, ठीक है ना। और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो यहाँ पे 1 केजी की बात कर रहा है कि 1 केजी अंगूर का मूल्य और 2 केजी सेब का मूल्य 160 रुपया है, मतलब दोनों को जोड़ करके बताया है। तो 1 केजी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर को मिलाने के बाद कितना रुपया हमसे लिया गया, 160 रुपया लिया गया। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि बाद में अगले महीना जब हम खरीदने के लिए गए तो 4 केजी सेब लिए और 2 केजी अंगूर लिए, तो उस समय हमसे 300 रुपया लिया गया। कितने लिया गया, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x हो जाएंगे, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y हो जाएंगे, बराबर हमसे कितना रुपया लिया है, टोटल का 300 रुपया लिया गया, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण सेकेंड। यही आपका बीजगणितीय रूप हो गया, और हम इसका ग्राफ बना करके आप लिख सकते हैं, वही आपका ज्यामितीय रूप हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे पूरा करके कमेंट में बताइएगा कि ज्यामितीय रूप क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे इसको समझाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।